मैं देश भर से और बाहर से आने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी श्रद्धालुओं को, यात्रियों को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और सरकार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी यूनियन टेरिटरी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड हमारे सभी श्रद्धालुओं को यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनको रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से आरंभ हो रही है और ये 31 अगस्त तक चलने वाली यात्रा है। ये 62 दिन की यात्रा अभी तक की सबसे लंबी यात्रा श्री अमरनाथ जी की होगी। इसमें जैसे सभी श्रद्धालुगण जानते हैं कि 13 वर्ष से लेके 70 वर्ष के श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं और उनको यहाँ आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसके अलग अलग माध्यम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं। उनमें से श्रद्धालुगण ऑनलाइन सर्विसेज का अवेल कर सकते हैं, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है उस पे। इसके अलावा सभी श्रद्धालु बैंकों द्वारा, जो कि 542 विभिन्न शाखाएं पूरे देश भर में हमारे 4 बैंक्स, उनके माध्यम से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो यात्री ये नहीं अवेल कर पाते, उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी यहाँ जम्मू कश्मीर आने के बाद मौजूद है। ये रजिस्ट्रेशन गत 17 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और अभी तक तकरीबन 3,04,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन विभिन्न माध्यमों से यहाँ करवा लिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक तकरीबन 10% यात्री तुलनात्मक अधिक इस बार रजिस्टर हुए हैं। सभी यात्रीगण जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उनको 2 अलग अलग रूट से वो अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। चाहे वो बालटाल एक्सेस है, जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और दूसरा पहलगाम के ज़रिए, जो कि अनंतनाग ज़िले से ये यात्रा आरंभ होती है। बालटाल के माध्यम से अगर यात्री ट्रैवल करते हैं तो उनको तकरीबन 14 -14.5 किलोमीटर का ट्रैक जर्नी उनको करना है, और अगर वो पहलगाम के रास्ते नुनवान बेस कैंप में रुकने के बाद चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो तकरीबन 32 किलोमीटर का पैदल मार्ग उनको तय करना है। बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए वो अल्टीमेटली तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई तक वो पहुंचेंगे, और इस पूरी यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा और पूरी यूटी सरकार द्वारा बहुत कोशिशें की गई हैं। इस वर्ष सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रैक है उसको और बेहतर किया गया है, वाइडन किया गया है। ट्रैक में बहुत ही अच्छी तरह से जो हैंड रेलिंग्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ जितने भी क्षेत्र ऐसे हैं जिनको वल्नरेबल पाया जाता है किसी भी कारणवश, उनको और सुदृढ़ और मजबूत करने की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहल और कोशिश की गई है, ताकि यात्रियों का जो रास्ता है, उनकी जो यात्रा है, वो बहुत सेफ़ और सुरक्षित रहे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का पूरी तरह से एक कोशिश के तहत यात्रियों से भी हम अपील यही करते रहेंगे कि ये जो पहाड़ हैं उन पे वो कूड़ा ना फेंकें, उनको डस्टबिन्स में फेंकें, कैंप्स में और ट्रैक के अलॉन्ग जहाँ जहाँ भी वो अवेलेबल हैं उनको किया जाए। साथ ही साथ हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो इनको कलेक्ट करके नीचे बेस कैंप्स पे लाएंगे और उनका एक डिस्पोज़ल पूरे एनवायरमेंटल प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे हम सब जानते हैं कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इस पूरी यात्रा के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अंश है। उसके लिए पूरी सरकार ने, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बहुत मेजर पहल की है, और जिस कारण से अलग अलग पहलुओं पे इस पे काम किया गया है।
चाहे वो हमारा जो ट्रैक है उसको वाइडन करने की बात है, उसके साथ साथ बहुत ही मज़बूत रेलिंग्स लगाने की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ ट्रैक की उसको रेलिंग से कवर करने की बात है, उस सब पे बहुत मेजर काम किया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस ट्रैक को पिछले वर्ष टेक ओवर करने के बाद एक बहुत विस्तृत कार्य इस तरफ से किया गया है। इसी तरह जो स्लोप्स जो कि डेंजरस हैं, जहां से पत्थर गिरने की आशंका है या लैंडस्लाइड प्रोन है, वहां एक कोशिश हुई है कि वहां स्लोप को बाइंड किया जा सके, उनके अलॉन्ग ब्रेस्ट वॉल्स लगाई जा सकें, फेंसिंग लगाई जा सके, ताकि इस तरह के जो शूटिंग स्टोन्स हैं उनको अरेस्ट किया जा सके। यात्रियों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि जो भी एरियाज़ ऐसे वल्नरेबल हैं जहां वार्निंग साइंस लिखे जाते हैं, उस ट्रैक को वो जल्द से जल्द कवर करें और साथ ही साथ कॉशियस तरीके से पूरी तरह से देखभाल करके उस एरिया को, उस स्ट्रेच को वो कवर करें। हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं या लोगों को अलर्ट करने के लिए जो लोग हैं, वो वहाँ मौजूद रहेंगे, खड़े होंगे, ताकि यात्रियों को किसी किस्म की उसमें दिक्कत ना आए। हमारा एक और कोशिश है कि इस वर्ष पिछले साल की जो आपदा हुई उसको देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन, उनकी होली केव के आसपास हम यात्रियों को रात के लिए रुकने से मना कर रहे हैं। कोशिश यही है कि सभी यात्री जो अपने बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके वापस नीचे के कैंप्स में आएँ या जो बेस कैंप की तरफ अग्रसर हों। तो इसके लिए उन सबको वहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए हमारा आग्रह, हमारा निवेदन सभी यात्रियों से रहेगा कि वो दर्शन पश्चात जो होली केव के आसपास जो बने टेंट्स हैं वहाँ ना रहें। वहाँ सिर्फ सुरक्षा बल और जितने हमारे लंगर प्रोविज़न्स हैं या कुछ दुकानें हैं वो ही मौजूद रहेंगी और वो उनको सर्विसेज जितनी देर वो वहाँ हैं वो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद यात्री अपने दर्शन उपरांत नीचे आ जाएं, ताकि उनको उनकी जो यात्रा है एक सुगम तरीके से चलती रहे और उनको उतनी ऊंचाई पे रुकने की ज़रूरत ना हो। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी सरकार एक पूरे यूनिट की तरह सभी यात्रियों को यहाँ वेलकम करती है, उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, अभिवादन करती है और यही कामना करती है कि उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो, सुखदायी हो, सफल हो और जो वो लक्ष्य या जो वो भावना लेके बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं वो बहुत ही सीमलेस और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी पूरी यात्रा संपन्न हो। इसके लिए पूरे कठुआ जो कि एक एंट्री पॉइंट है हमारा जम्मू कश्मीर का, वहाँ से लेके होली केव तक हर तरह की फ़ैसिलिटी, हर ज़िले में फ़ैसिलिटी वो मौजूद कराई गई है। रहने के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो एन रूट आते हैं, चाहे वो कठुआ है, सांबा है, जम्मू है, उधमपुर है, रामबन है, श्रीनगर में जो पैंथा चौक पे हमारा सेटअप है और उसके बाद फिर जो सभी बेस कैंप्स हैं वहाँ बहुत ही विस्तृत फैसिलिटीज़ सभी यात्रियों के लिए की गई है। पूरी यूनियन टेरिटरी, यहाँ के सभी लोग, हमारे जो यात्री हैं पूरे देश भर से और विदेश से आते हैं, उन सब का अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं और यही कामना करते हैं कि उनकी यात्रा यहाँ सफल हो और फिर वो एक बहुत ही अच्छी भावना लेके, एक सुखद अपना अनुभव लेके अपने अपने घरों तक जाएं। यही हमारी भावना है,